चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोलकाता रेप एंड मर्डर पर ममता बनर्जी का विपक्ष पर निशाना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं पूरी रात मामले की निगरानी करती रही। पीड़िता का अंतिम संस्कार होने तक मैं पुलिस के संपर्क में थी। पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे में भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोलकाता पुलिस की सराहना की और कहा कि जांच जल्दी शुरू की गई और 12 घंटे के भीतर पहली गिरफ्तारी भी कर ली गई। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी पीड़िता के शव को ले गए और डीएनए टेस्ट, सीसीटीवी फुटेज, सैंपल परीक्षण समेत कई गहन जांच की। वहीं उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जबरदस्ती राजनीति कर रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिला ताइवान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का चेयरमैन। भारत के इन 3 राज्यों में लगाने जा रहा है फैक्ट्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन होनहाई टेक्नोलॉजी के चेयरमैन यंग लियू से बुधवार को मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लियू से मुलाकात के बारे में बताते हुए लिखा कि होनहाई टेक्नोलॉजी के चेयरमैन श्री युंग ल्युंग से मुलाकात शानदार रही। मैंने उन्हें भारत में मौजूद कमाल की निवेश संभावनाओं के बारे में बताया। दोस्तों, आपको बता दें फॉक्सकॉन ताइवान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि पहले नंबर पर वहां की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पटरी से उतरी मालगाड़ी, कोयले से भरे 7 डिब्बे पलटे। सागर कटनी रूट पर आवागमन पूरी तरह बंद। 3 ट्रेनें रद्द, 8 डाइवर्ट रूट से चलेंगी। जी हां दोस्तों, दामोह जिले के पथीरिया के पास कटनी से सागर जा रही कोयले से भरी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे 7 डिब्बे ट्रैक पर ही पलट गए। रेल पटरियां उखड़ चुकी है। इसके चलते सागर दामोह कटनी रूट पूरी तरह से बाधित हो गया। इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के शेड्यूल पर इसका असर पड़ा है। हालांकि दोस्तों, जमीन धंसने के कारण हादसे की आशंका जताई जा रही है। जिले में लगातार बारिश हो रही है। वहीं रेलवे के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा राज्यपाल का पद लोकतंत्र पर बोझ है, खत्म किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद लोकतंत्र पर बोझ बन गया है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तभी चुनी हुई सरकारें सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का काम सिर्फ गैर एनडीए सरकारों को गिराना और उनके काम को रोकना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव की वजह निर्वाचित सरकार के फैसले लेने के अधिकार को छीनना है। केरल में इंसानों की वजह से बदला मौसम, 10% ज्यादा हुई तेज बारिश, वायनाड धंस गया। जी हां दोस्तों, भारत के लोगों ने मिलकर ऐसा जलवायु परिवर्तन किया जिसका नतीजा यह है कि अब बारिश की तीव्रता 10% ज्यादा हो गई है। इसी वजह से केरल के वायनाड में भूस्खलन हुआ। 350 से ज्यादा लोग मारे गए। वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने अपनी स्टडी में इस बात का खुलासा किया है। 30 जुलाई 2024 को वायनाड में हुआ भूस्खलन साल 2018 के बाद सबसे बुरी आपदा है। पिछली बार बाढ़ की वजह से 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह स्टडी की है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप WWAG ने। इसके मुताबिक वायनाड में हादसे के पहले 24 घंटे जो बारिश हुई थी वह तीव्रता के आधार पर 10% ज्यादा थी। वजह है जलवायु परिवर्तन। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, लड़की से गैंगरेप का दावा। राहुल बोले आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही। सीबीआई FSL टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची। जी हां दोस्तों, कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में 14 अगस्त बुधवार को नया खुलासा हुआ। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यह रेप नहीं गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मानसून ट्रेकर, बिहार में 3 नदियां उफान पर। कानपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। हिमाचल में 213 सड़कें बंद। जी हां दोस्तों, बिहार में तेज बारिश के कारण गंगा, गंडक और कोसी नदियां उफान पर है। नदियों के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। बांका में मंगलवार रात बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। वहीं दोस्तों, वाराणसी में 50 घाट गंगा में समा चुके हैं। यहाँ NDRF तैनात है। कानपुर में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 213 सड़कें बंद हो गई। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को देश के 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी। कई राज्यों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, बात करें पूरे भारत की तो दोस्तों, IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 15 अगस्त को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा
ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्कूल में मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे स्टूडेंट, पढ़ाई के लिए मिलेगी छूट, टीचर को प्रिंसिपल या स्टाफ रूम में ही अनुमति। जी हां दोस्तों, राजस्थान के स्कूलों में अब टीचर्स के साथ स्टूडेंट भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स केवल पढ़ाई के लिए ही फोन यूज कर पाएंगे, वहीं टीचर्स को प्रिंसिपल या स्टाफ रूम में जाकर फोन यूज करना होगा। दरअसल दोस्तों, 6 मई 2024 को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि टीचर्स स्कूलों में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई को जब सत्र की शुरुआत हुई तो इसके आदेश जारी किए गए। इसके बाद से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई संबंधित दूसरे काम प्रस्तावित होने लगे। ऐसे में बढ़ते विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसे लेकर रिवाइज गाइडलाइन जारी की है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश के हर नमक चीनी ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक, स्टडी में दावा 1 किलो नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े, 1 किलो चीनी में 68 टुकड़े मिले। जी हां दोस्तों, देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे या बड़े हों और चाहे पैक किए हों या फिर बिना पैक किए हों, सभी में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। ये दावा मंगलवार को प्रकाशित एक स्टडी में किया गया है। दरअसल दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की इस स्टडी को टॉक्सिक्स लिंक नाम के पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने तैयार किया है। इस संगठन ने टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, समुद्री नमक और स्थानीय कच्चे नमक सहित 10 प्रकार के नमक और ऑनलाइन तथा स्थानीय बाजारों से खरीदी गई 5 प्रकार की चीनी का टेस्ट करने के बाद इस स्टडी को पेश किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के लिए बेहद घातक होती है। एक स्टडी में पता चला है कि मानव अंगों जैसे कि फेफड़े, हृदय, यहां तक कि ब्रेस्ट मिल्क और अजन्मे बच्चों में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना पर किडनैपिंग का केस हुआ दर्ज। 9 साल पुराना मामला, कल हत्या का केस दर्ज हुआ था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बुधवार को अपहरण का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सोहेल राणा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। बांग्ला अखबार ढाका पोस्ट के मुताबिक इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुम्मंजा खान और पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक, पूर्व आईजीपी शाहदुल हक, पूर्व आरएबी डीजी बेनजीर अहमद और रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी के 25 अज्ञात सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे। टॉप 10 में 3 भारतीय, पाकिस्तान के बाबर आजम अब भी टॉप पर कायम। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उन्हें इस रैंकिंग में हुआ। रोहित ने 765 रेटिंग पॉइंट्स के साथ अपनी सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल को पीछे छोड़ा है। गिल अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल हैं, वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर कायम है। दोस्तों, पहले नंबर पर बाबर आजम है, दूसरे पर रोहित शर्मा, तीसरे पर शुभमन गिल, जबकि चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार। जी हां दोस्तों, 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को 20 मिनट संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी का यह पर्व हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें कई अभिव्यक्ति प्रदान की है। सरदार पटेल, बोस, भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे कई अन्य लोग थे जिनके बलिदान की सराहना होती रही है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति है। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति ने 103 गैलेटरी अवार्ड की कर दी घोषणा। 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र, इनमें 9 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। जी दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के कर्मचारियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र शामिल हैं। इनमें से 9 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव बोले, अयोध्या में कानून व्यवस्था की बत्ती गुल। रामपथ भक्ति पथ को से 50 लाख की लाइटें चोरी होने का कसा तंज। जी दोस्तों, अयोध्या में रामपथ और भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई। रामपथ और भक्ति पथ सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इन दोनों मार्गों पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है। दोनों पथ राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। मामले में सपा सांसद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार मतलब अंधेर नगरी, सब तरफ अंधकार। वहीं दोस्तों, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि रामपथ से लाइटों की चोरी होना और वो भी ऐसे समय में जब हमारे मुख्यमंत्री अयोध्या में ही हो, मामला गंभीर है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
फर्जी कॉल से मिलेगा छुटकारा, सरकार हुई सख्त, ब्लैकलिस्ट होंगे अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्जी कॉल से परेशान हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्राई ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया कि स्पैम कॉल करने वाले अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग कंपनियों के सभी टेलीकॉम रिसोर्सेज का कनेक्शन काटने के साथ उन्हें 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। इसके साथ ही ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को इस निर्देश का तुरंत पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में फोर्टनाइटली बेसिस पर रेगुलर अपडेट देने के लिए भी कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली, कोर्ट बोला सीबीआई को नोटिस जारी कर रहे हैं, 23 अगस्त को सुनवाई करेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी, कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।